बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि स्पेशल, और उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे एक खास ही बड़े विषय पर। दोस्तों, आज शिवरात्रि पर हम एक ऐसे विशेष टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, और वो टॉपिक है, वो विषय है, शिवरात्रि पर इन चीजों से करें रुद्राभिषेक, जीवन की हर इच्छा पूरी होगी। जी हां, देखिए, शास्त्रों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक को विशिष्ट तवज्जो दी है, उसे इंपॉर्टेंस दी है। और रुद्राभिषेक अलग अलग द्रव्यों के साथ में किया जाता है, अलग अलग पूजन सामग्री का प्रयोग होता है, उसमें अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग होता है उसके अंदर। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ के लिए, इच्छाओं के लिए करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री और विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है, और इसे रुद्र अष्ट अध्याय भी कहते हैं। इसके कई प्रकार हैं, उनमें से जो प्रसन्न तांडव के साथ में किया जाता है उसे नमक चमक कहा जाता है। फागुन के महीने में देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों ने रुद्राभिषेक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर विशेष तौर से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि सबसे आसानी से प्रसन्न होने वाले जो देवता हैं वो महादेव हैं, अगर वो साकार रूप में ध्याया जाए, और निराकार रूप में तो वो स्वयं पर ब्रह्म है, विष्णु से भी ऊपर, श्री भगवान से भी ऊपर, जगत का कारण। शिवलिंग का अलग अलग पदार्थों से अभिषेक करने का विधान भी है शास्त्रों में, और भक्तों को विशेष लाभ भी प्राप्त होता है। आज शिवरात्रि के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ विशेष रुद्राभिषेकों के बारे में और द्रव्यों के बारे में, उनके अलग अलग फल होते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि श्रावण के महीने में जब बरसातें अभी शुरू ही हुई होती हैं तो लोग जल से जलधारा कराते हैं, जैसे सहस्त्र धारा कहते हैं। और इसका मूल कारण जानते हैं आप क्या है? कि वर्षा अच्छी हो। जी हाँ, तो जल से अभिषेक करने पर बरसात अच्छी होती है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रोगों से ग्रसित है तो पानी में कुशा डालकर उससे जल अभिषेक किया जाता है, उससे उसका स्वास्थ्य उसे प्राप्त होता है। अगर किसी को इच्छा है संपत्ति बनाने की, फ्लैट खरीदना चाहता है, आप बंगला बनाना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए दही से अभिषेक करें। अगर आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इक्षु रस यानी कि गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर आप धन की अपार स्थिति लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए शहद में घी मिलाएं और उससे अभिषेक करें। और अगर आपको रुद्राष्ट अध्याय पढ़ना ना भी आती है तो आप नॉर्मल नमः शिवाय मंत्र से या शिव अष्टाक्षरी से ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम पहले आएगा, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इससे भी कर सकते हैं। तीर्थ के जल से अभिषेक करने से वो लोग जिनमें मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्पेशली गंगा जल से। अगर पानी में इत्र मिलाकर, और नेचुरल इत्र, ऐसा नहीं कि केमिकल बेस्ड सिंथेटिक इत्र कर लिया,
पानी में इत्र मिलाकर अभिषेक करने से बीमारियां नष्ट होती हैं। जो लोग संतान के इच्छुक हैं और वो चाहते हैं कि जीवन में इच्छित संतान की प्राप्ति हो, तो वो देसी गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें। अगर किसी को गंभीर रोग है और विशेष रूप से ज्वर है, बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए शीतल गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। अगर घी से, सफ़ेद गाय के घी से सहस्त्र धारा की जाए तो निश्चित रूप से वंश का विस्तार होता है। जो महिलाएं गोनोरिया से पीड़ित हैं, प्रमेह, वो दूध से अभिषेक करें। अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो उसका हाथ लगवाकर उसके माँ बाप, अगर माता पिता जो हैं उसके, वो दूध में, गाय के दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करें तो जड़ बुद्धि वाला बच्चा भी विद्वान बनता है। जो लोग शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, जिनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या वो पॉलिटिशियंस जो हैं जो मूलतः इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो पूरे तौर तरीके से, तांत्रिक तरीके से, मुद्राओं के साथ में सरसों के तेल से तैलम रुद्राभिषेक कराएं और उस तेल को ज़ाया ना होने दें, उस तेल को इकट्ठा कर लें और उसका विशिष्ट प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ बताना ये संभव नहीं है क्योंकि पूरा तांत्रिक प्रयोग है, तो निश्चित रूप से इलेक्शन में जीत हो सकती है, शत्रु भी पराजित हो सकते हैं। दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करने पर तपेदिक जो रोग होता है वो दूर होता है। पातकों को नष्ट करने की कामना पर शहद में, पानी में शहद मिलाकर रुद्राभिषेक करें। शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने पर आरोग्यता भी प्राप्त होती है। जो इच्छित संतान की कामना रखते हैं वो शक्कर मिले जल से अभिषेक करें। पानी में मिश्री मिलाकर रुद्राभिषेक करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज में सुधार आता है। और जो लोग शनि बाधा से पीड़ित हैं वो शमी पत्र जल से अभिषेक करें, शनि के दोष दूर होते हैं। और विशेष रूप से जो राहु और केतु से पीड़ित हैं वो पानी में भांग यानी कि विजिया मिलाकर अगर अभिषेक करते हैं तो राहु केतु की समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं ये मानता हूँ कि ये जो स्पेशल एपिसोड है ये आपको ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा, भक्ति और आपके मनोरथ भी पूरे करेगा। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।